हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो लेट्स बिगिन। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? कैसे पता लगाएंगे हम कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो वो प्योर है या नहीं? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration, but for scientists, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. अगर हम एक कंज्यूमर के माइंडसेट से देखें तो प्योर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई हार्मफुल अडल्ट्रेशन नहीं हुई है, यानी कि उसमें कोई भी हार्मफुल जो मिक्सचर है वो नहीं डाला गया है, यानी कि वो खाने में सेफ है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के माइंडसेट से देखें तो साइंटिस्ट इन सभी चीजों को, जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, इन सभी चीजों को मिक्सचर मानते हैं, वो इनको प्योर नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। क्योंकि जो एक साइंटिस्ट होगा वो मिल्क को सिर्फ उसके प्योरिटी के बेसिस पे प्योर नहीं बोलेगा। एक साइंटिस्ट जो होगा वो ये देखेगा कि मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सो मिल्क के अंदर वाटर है, फैट है और प्रोटीन्स है। जब ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं तो मिल्क बनता है। सो फॉर अ साइंटिस्ट इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर थिंग। ठीक है। सो इस चैप्टर में जो हम प्योर एंड मिक्सचर की बात करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्यूरिटी। ठीक है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री वाले प्योर के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो हमारी डे टू डे लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो when a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर कोई एक साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर बोलेगा तो साइंटिस्ट का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के वो सेम है। ठीक है, वो सेम है, और जो उनका केमिकल नेचर है वो भी सेम है। A pure substance consists of a single type of particle. In other words, a substance is pure single form of matter. Scientists pure substances सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं जो कि single type of particle से बने हुए होते हैं। ठीक है। अगर किसी चीज में दो पार्टिकल्स होंगे तो साइंटिस्ट उसको प्योर नहीं बोलेंगे, साइंटिस्ट उसको मिक्सचर बोलेंगे। As we look around, we see that the most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixtures. अगर हम बात करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ की तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो ज्यादातर मैटर हैं वो मिक्सचर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सी वाटर, तो सी वाटर में क्या होता है? सी वाटर अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट किया तो वो बहुत ही नमकीन होता है, उसमें नमक होता है, उसमें सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, वाटर एक एलिमेंट है। सॉरी, वो एक एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है। ठीक है। सो दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व्ड है। तो साइंटिस्ट इसको क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट इसको मिक्सचर बोलेंगे, साइंटिस्ट इसको आपका प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। देन मिनरल्स की भी अगर हम बात करें तो मिनरल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ये सारे की सारी चीजें ही एलिमेंट है और ये सब चीजें मिल के बनाती हैं मिक्सचर्स। ठीक है। सो अब इससे पहले कि हम व्हाट इज मिक्सचर, जो कि आपके पेज नंबर 14 पे हैं, ये पढ़ें, हम सीधा जंप करेंगे पेज नंबर 25 पे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो सीरीज बना के दी है, अकॉर्डिंग टू मी वो उतनी सीक्वेंशियल नहीं है, उतने सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। सो फॉर माय पर्सपेक्टिव हम अब पेज नंबर 14 से सीधा जंप करेंगे पेज नंबर 25 पे।
सो पेज नंबर 25 पे हम स्टार्ट करेंगे 2.5 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अभी हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं दो टाइप्स में, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे वो या तो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। सो एलिमेंट्स, Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier, 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of the element. So यहाँ पे आपको इन दोनों साइंटिस्ट एंड जो ईयर्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। देन इसके बाद he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. एक एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिससे कि फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ elements can be normally divided into metals and non-metals and metalloids. अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, अब हम एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। सो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे हैव लस्टर, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलोइश कलर. They conduct heat and electricity. They are ductile, that means they can be drawn into wires. They are malleable, which means they can be hammered into thin sheets. They are sonorous, that means they can make a ringing sound when hit. Examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. So ये एक exception है जो कि आप लोगों को learn करनी चाहिए कि जो mercury है वो एक ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. They are poor conductors of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous or malleable. Examples of non-metal are hydrogen, oxygen, iodine, carbon. कार्बन में वो कोल एंड कोक के फॉर्म में हो सकते हैं, देन ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. एग्जांपल्स आर बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है ब्रोमीन की. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पे तो हमें एग्जांपल्स दे दी गई हैं नॉन मेटल्स की, लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं उनके बारे में भी कुछ बताया है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। The number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. अभी तक हमें 100 एलिमेंट्स के बारे में पता है, उसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और जो बाकी के बचे 8 हैं वो मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine. Mercury is a metal and bromine is a non-metal. Elements like gallium and cesium become a liquid at a room temperature slightly above the room temperature, that is 303 K, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो होता है नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो 303 के का मतलब हुआ 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसमें गैलियम एंड सीजियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।